स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक ध्येय प्राप्ति, उद्दिष्ट प्राप्ति नहीं होती। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस सेशन में। और आज हम मिलेंगे हमारे सीएसआर के नेट अचीवर्स आयुष से और जानेंगे उनके सफलता का राज। आयुष अभी एमएससी में ही है, बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी कर रहे हैं और एमएससी में ही उन्होंने सीएसआर जेआरएफ को क्वालिफाई किया। और ये सबका ड्रीम होता है कि एमएससी में ही हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो। तो जानते हैं कि आयुष ने किस तरह से मेहनत की और सीएसआर का ये उनका क्वालिफिकेशन हुआ। तो आयुष, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और हम सब बहुत खुश आयुष कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आयुष आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो हम सब बहुत खुश आयुष कि एमएससी में ही होके ही आपने सीएसआर की प्रिपरेशन की। और आयुष ये हमारे यूट्यूब लाइव के स्टूडेंट है, उन्होंने पूरा प्रिपरेशन इमोशन बैच से, जेआरएफ एक्सप्रेस, महाकुंभ से एंड अंतिम और आखिरी बार से किया है। एंड आयुष ने ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 130 लाया। तो इसलिए आयुष आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यस, और ये हमारे लिए बिग अचीवमेंट है कि एमएससी में रह के ही आयुष ने इतने अच्छे से मतलब सीएसआर एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आयुष श्रीवास्तव। आयुष ने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी अभी वो कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट सेम में वो एमएससी के। और उसी के साथ जब वो एमएससी कर रहे थे उसी के साथ उन्होंने यूट्यूब लाइव से आईएफएस की यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन किया और सीएसआर एग्जाम्स को दिया। तो सबसे पहले आयुष, आपको आईएफएस के बारे में पता कैसे चला? सर मैंने जब बैचलर्स में था मैं, तब मुझे मेरे टीचर्स से पता चला कि सीएसआईआर एक एग्जाम होता है जो कि आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना है रिसर्च करने के लिए तो सीएसआईआर क्रैक करना होता है। तो मैंने फिर गूगल सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया कि सीएसआईआर नेट क्रैक करने के लिए हम कहाँ से स्टडी कर सकते हैं। Yes. तो मुझे आईफस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। हाँ। तो फिर मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे और बस उसी से मोटिवेट होके मैंने तैयारी शुरू करी और वाह। क्रैक की। तो जब आप इमोशन मैच को आपने देखा तो क्या फिर आपने नोट्स प्रिपेयर किए थे आयुष? हाँ सर, मैंने रेगुलर जो भी क्लासेस चलती थी उनके प्रॉपर नोट्स बनाए थे और उनको रिवाइज किया। वाओ। और आयुष, जब आप इमोशन मैथ से पढ़ रहे थे तो क्योंकि आप एमएससी में हो और एमएससी में भी बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए, तो आईएफएस में जैसे आपने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो फिर आपको मतलब आपने वो क्लासेस एंजॉय की सारी? यस सर, बिल्कुल एंजॉय करी। अब जैसे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में एमएससी के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में क्लासेस चलती है, उसमें हमारे कोर्स वर्क में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी वगैरह सब रहता है। तो वही क्लासेस में यहाँ पे इमोशंस बैच में जो भी क्लासेस रहती थी उनको भी करता था और सेम ही सिलेबस रहता था। मुझे पढ़ने में काफी मजा आता था। मैं नोट्स भी बना लेता था, मेरी एक साथ दोनों प्रिपरेशन भी हो जाती थी। मुझे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ता था, तो इजी हो जाता था काफी। वाह। और जैसे आयुष हम देखते हैं कि एमएससी में भी बहुत सारा टाइम आपको लगता है, कॉलेज वर्क होता है, डिसर्टेशन होते हैं एंड बाकी क्लासेस होते हैं। तो फिर आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया अगर आपको सीएसआर के लिए प्रिपेयर करना है तो? सर टाइम तो अब वो हमें ही करना पड़ेगा। अगर हमारा डेडिकेशन है एग्जामिनेशन के लिए तो हमें टाइम निकालना होता है। बस ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको जो यूनिट आप कॉलेज में पढ़ रहे हो वही यूनिट आप साथ साथ यहाँ पे सीएसआर के लिए भी प्रिपेयर करते जाएं तो थोड़ा सा टाइम बच जाता है कि आपको अलग से उस यूनिट के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से टाइम बचा सकते हैं। बाकी लैब में भी कई बार जब लैब वर्क चलता है सेकेंड ईयर में तो उस टाइम पे हमारे पास काफी टाइम खाली समय होता है। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट लगा दिया, अब 4 घंटे या कुछ भी 5 घंटे आप फ्री है तो उस टाइम पे अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें टाइम को मैनेज करना होता है। यस। वैसे आयुष, सीएसआर का जो रिजल्ट है वो हमेशा रिवीजन से आता है कि आप रिवीजन कितने अच्छे करते हो, स्ट्रेटेजी क्या यूज करते हो। तो आपने आयुष ऐसे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की थी कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर एक्चुअली मैंने लिमिटेड अपना सिलेबस रखा था कि मुझे केवल इतनी यूनिट्स कवर करनी है और मैंने वो यूनिट्स कवर करने के बाद में जब भी मुझे लैब में खाली टाइम मिलता था तो मैं अपने नोट्स लेके जाता था और उनको रिवाइज रेगुलरली करता था।
और ऐसा नहीं है कि मेरा जब पूरा सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद मैंने अलग से रिवीजन स्टार्ट किया। जब मेरी क्लासेस चल रही थी उस टाइम पे भी मैं रेगुलर किसी भी दिन कोई भी यूनिट उठा के रिवाइज कर लेता था, ताकि वो सब बैकअप में बना रहे, एक साथ बल्क इकट्ठा ना हो जाए कि रिवाइज करना पड़े मुझे। यस। तो इस तरह से थोड़ा-सा और आयुष, बेनिफिट। जैसे हम देखते हैं कि सीएसआर एग्जाम्स को अगर क्वालिफाई करना तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो आपने यस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की थी? सर मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सारे लगाए हैं। मैंने सारे पेपर्स डाउनलोड कर लिए थे और प्रॉपर्ली उनको क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और वो देख वाओ, के फिर मैंने किए। वाओ। और जैसे इमोशन बैच हो या जेआरएफ एक्सप्रेस हो, अंतिम और आखिरी बार, महाकुंभ की सीरीज है, इसका आपको फाइनल एग्जाम में क्या क्या बेनिफिट हुआ? सर मैं पूरा का पूरा श्रेय इन्हीं चीज़ को देना चाहूँगा। इसी से मुझे मोटिवेशन मिला, यही देख के मैंने अपनी स्टडी करी है। हम्म, इसी से मेरा जितना भी अभी नॉलेज है बायोटेक के अंदर वो डेवलप हुआ है। हम्म, तो जितना भी पार्ट सी का जो एग्ज़ाम होता है, हाँ, पार्ट सी तो क्लियरली मैं इसी को अ, बताऊँगा कि मैं यहीं से पढ़ के मेरा क्रैक हुआ है। क्योंकि यस, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो हाँ, वो जब तक आप किसी मेंटर से नया पढ़ो तब तक वो नहीं बनता है। हाँ, यस। और जैसे आयुष, हम ये देखते हैं ना कि बहुत बार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन करते समय आपको नेगेटिविटी आती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको मतलब बहुत सारा नेगेटिव फील होता है, पढ़ाई नहीं होती, डिमोटिवेटेड फील होता है, तो तब आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए? एक्चुअली मोटिवेशन तो सभी का जाता है। तो जब कई बार हम क्वेश्चंस वगैरह लगाते हैं तो क्वेश्चंस लगाते टाइम कई सारे गलत हो जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो यस, उस टाइम पे फिर मैं वापस से रिवाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। मैं उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर तब सॉल्व करता हूँ जब मेरा रिवीजन हो जाता है एक बार, फिर मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूँ। तो उससे मेरे बेटर नंबर्स आते हैं और इस टाइप से मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ। और बाकी टाइम जब आईफस का लेक्चर जॉइन करते हैं तो लेक्चर के शुरू में और बाद में आप मोटिवेट करते ही है, उससे मोटिवेशन यस, हमारा यस। बना ही रहता है। हम्म। और जैसे हम ये देखते हैं कि आयुष, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर करते समय कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यस सर। आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की? सर कंसिस्टेंसी ही मैं ज़्यादा बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी अगर आपकी है पढ़ाई में, तो अगर आप कम एफर्ट्स भी डालते हैं, तो आप हाँ, ज़्यादा बेनिफिट उससे ले सकते यस। हैं। तो तो वो तो मस्ट है सर। मैंने कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कंटिन्यूअसली 2 या 3 दिन वेस्ट हुए हो। हम्म, अगर 1 या 2 दिन मुझे लैब में ज़्यादा भी काम है, तो हम्म, वो करके तीसरे दिन मैं वापस से रेगुलर उसको अपना जितना भी सिलेबस रह जाता था, वो कवर करता था। सारे लेक्चर अटेंड करके नोट्स रेडी कर लेता था। यस। तो आयुष, अगर एमएससी का स्टूडेंट अगर सीएसआर की प्रिपरेशन करना चाहे तो क्या वो एमएससी के साथ साथ सीएसआर को क्रैक कर सकता है क्या? सर डेफ़िनेटली एमएससी के साथ में ही सीएसआईआर क्रैक करना चाहिए, मेरा यही मानना है। वरना यस, आपका 1 साल वेस्ट होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यस, यस, यस। और जैसे आयुष, हम देखते हैं कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर करते समय, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय नेगेटिव पे बहुत होता है, मिस्टेक्स बहुत होते हैं, तो आपने मिस्टेक्स को कैसे कम किया? सर उसका एक ही सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, तो आपको उतना समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन के किस लेवल पे हैं। ये आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो ये पॉज़िटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। हाँ, यस। वही। और आयुष, जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार आप प्रिपेयर कर रहे हो और प्रिपेयर करते समय बहुत ऐसे भी टॉपिक होते हैं कि जो इन्फॉर्मेटिव है, रटने वाले टॉपिक से जिसको याद ही रखना है, तो आपने ऐसे टॉपिक भी प्रिपेयर किए थे क्या? सर वो मैंने बहुत ही लिमिटेड किए थे क्योंकि मुझसे रटना नहीं हो पाता है। हाँ, तो मोस्टली जो सेक्शन बी आता है, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पार्ट होता है। हम्म, तो मेरा वो थोड़ा-सा वीक रहा है। मैंने एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट था जो कि सी था, उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया। लेकिन हाँ, रटने वाला भी आपको थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो वो हम्म, एक्चुअली मैं सुबह-सुबह जब मॉर्निंग में उठता था, मेरा माइंड फ्रेश रहता था, उस टाइम पे मैं थोड़ा वो पढ़ता था, ताकि कुछ-कुछ तो याद रहे। यस। और आयुष, जैसे अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हाँ, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको उनके आंसर करने। ओके। अपने सीएसआर में इतने सारे यूनिट से, यूनिट 1 से यूनिट 13, आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? सर 9। 9। और आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? सर टेक्निक्स। वाओ, टेक्निक्स। और आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और सीएसआर में जैसे पार्ट ए बी सी आप देखते हो, तो सबसे पहले आप कौन से पार्ट को सॉल्व करते हो? सर पार्ट ए। पार्ट ए। और सबसे मतलब आपको डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है?
पार्ट बी। पार्ट बी लगता है। यस। और फेवरेट पार्ट कौन सा है आपका? सर पार्ट सी। पार्ट सी है। यस। और जैसे सीएसआर में हम देखते हैं आयुष की बहुत सारे स्टूडेंट जो है नेगेटिव मार्किंग से डरते हैं, हाँ गलत होने सर। से डरते हैं। तो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए आपने क्या ट्रिक यूज की थी? सर सबसे पहले हम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू करते हैं तो हमें केवल वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि हम श्योर होते हैं कि हाँ ये तो एकदम सही है। इजी क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम टारगेट कर लेते हैं। उसके बाद सर जब सेकंड लेवल पे हम वापस से पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं शुरू से, फिर हम हैंडल करते हैं, उसमें मार्क कर लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन टफ है, इसको स्किप ही करना है। तो वहां हम्म। पे हमें भी एकदम स्किप कर देना जो हमें बिल्कुल नहीं आता है, और जो हम टैकल कर सकते हैं फिर हमें उन पे काम करना चाहिए। तो सर इससे यस काफी यस। कम हो जाता है। अगर आप रेगुलर एक साइड से चलोगे तो कभी आपको ऐसा लगता है मेरे बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फिर आपको अगर नहीं भी आता है तो भी आप टिक करना चालू कर देते हैं और वहां पे नेगेटिव मार्किंग चालू हो जाती है। यस यस। और जैसे आयुष हम देखते हैं कि एग्जाम में पार्ट ए बी सी का टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था एग्जाम में? सर टाइम मैनेजमेंट मेरा इस टाइप से हुआ, जैसे ही मैंने पार्ट ए स्टार्ट किया था तो पार्ट ए में आपके लिए एप्टीट्यूड का पार्ट होता है, वो तो आपको श्योर होता है कि हाँ आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बनता है, आपको सिंपल लगता है तो आप सॉल्व करिए, अगर टफ लग रहा है तो उसको स्किप करके सीधा आगे बढ़ते हैं। फिर हाँ। सर पार्ट सी काफी लैबोरेटिव क्वेश्चन होते हैं, उसमें पैराग्राफ्स वगैरह आते हैं, उसको पढ़ने में टाइम लगता है, तो मैंने पार्ट सी पिक किया था। तो सर मैंने पार्ट सी के लिए पहले ही से टाइम डिसाइड किया था कि 1 घंटे में मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने 1 घंटे में वो किया। फिर मैंने पार्ट बी पे गया था। पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चन मुझसे बने वो करके फिर मैंने फाइनली सब एक बार में देख के खत्म कर दिया। तो यस। सर इससे टाइम भी मैनेज हो गया था मेरा। और आयुष जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिलेक्शन करना है, आपको अगर क्वालिफाई करना है एग्जाम तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन होते हैं। तो यस आपने सर। सी पार्ट बी पार्ट में सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की थी? सर सिलेक्शन तो नहीं करना होता है मेरे हिसाब हम्म। से, क्योंकि हम्म। अगर आप पढ़ते हो तो हाँ। कुछ यूनिट्स आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है, तो उसका यस। क्वेश्चन कई बार टफ भी आता है तो भी आप इजीली उसको क्रैक कर लेते हैं। हम्म। कई पार्ट्स ऐसे रहते हैं कि वो मतलब आपने जो यूनिट्स नहीं पढ़ी है उसमें से भी लेकिन सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो वो बेसिकली आपसे बन जाते हैं, तो वो हम्म। पिक हो जाते हैं वहां से। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको पिक करना है, अगर आपने पढ़ा है तो सर बन ही जाता है वो तो। यस। मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं गई थी। हाँ। और आयुष जैसे सीएसआर में जैसे लाइफ साइंस इंपॉर्टेंट है वैसे एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे की थी? सर एक्चुअली हमारे यहाँ प्लेसमेंट्स एक्टिविटी जब चल रही थी तो उस टाइम पे यहाँ पे एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन सभी को करवाई जाती है। वाह। तो मेरा बेसिकली एप्टीट्यूड यहीं से स्ट्रांग हो गया था। वाह। और जैसे आयुष लाइफ साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक होता है, वो मैथमेटिक्स से डरते हैं। आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है क्या? नहीं सर मुझे नहीं लगता, एक्चुअली मेरा मैथ्स शुरू से स्ट्रांग रहा, बट वाह मेरा वाह वाह। इंटरेस्ट बायोलॉजी में था तो इसीलिए मैं बायोलॉजी में आया हूँ, वरना घर वाले तो शुरू से लगे थे मैथ्स ही लो। यस यस। और आयुष जैसे अगला एग्जाम में भी जुलाई अगस्त में हो सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब लाइव के भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आईएफएस ऑनलाइन और ऑफलाइन के भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब ऐसे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए कि जिससे उनका रिजल्ट भी आपकी तरह इतना अच्छा आ जाए? सर मैं तो यही बोलूंगा, लेक्चर्स प्रॉपरली कंसिस्टेंटली अटेंड करे, वो हम्म। प्रॉपर नोट्स बनाए और रिवीजन प्रॉपर रखे। हम्म। और जैसे टाइम मिले दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगाए, तो आराम से उनका सिलेक्शन कंफर्म है। यस। और आयुष एक क्वेश्चन में स्टूडेंट का लेना चाहता हूँ कि स्टूडेंट हमें बार बार पूछते कि सर इमोशन मैच में जितना पढ़ाया जाता है या यूट्यूब चैनल पे जितना पढ़ाया जाता है वो सफिशिएंट है क्या सीएसआर जेआरएफ के लिए? सर मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल सफिशिएंट है। आप बस उसको बढ़िया से प्रिपेयर करिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट। आपका आराम से हम्म। सिलेक्शन मिलेगा, आप बढ़िया रैंक से क्वालिफाई करेंगे। यस। और आयुष अभी आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया सीएसआर ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 130, तो अब आपका अगला ड्रीम क्या है आपका, मतलब आगे जाके आप क्या करेंगे? सर मुझे इम्यूनोलॉजी में रिसर्च करना है, वाह। तो बस मैं कुछ अपने इंस्टीट्यूट्स वगैरह सिलेक्ट कर रहा हूँ और वहां पे अप्लाई कर रहा हूँ अभी। वाह वाह वाह। तो आपके लिए फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है दिल्ली में। हाँ, तो आप वहाँ हाँ पे सर। कर सकते हैं। यस। तो आयुष आपने इतने अच्छे से अपने सारे स्ट्रेटेजीज बताए, इतने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट और आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया वो पॉइंट्स बताए। ये सारे पॉइंट्स हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और उनका सबको बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस।
थैंक यू सो मच ये सर। हमारे लिए बहुत बिग अचीवमेंट है आयुष कि आपने इमोशन बैच में ज्वाइन करके विद इन MSc ही प्रिपेयर किया और इतना अच्छा रैंक लाया। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच सर एंड यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर ऑल्सो। थैंक यू आयुष, और विश यू ऑल द बेस्ट आयुष। थैंक यू सर। थैंक यू।